नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के फैसले पर सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। आरोपों की राजनीति में ना तो एनडीए वाले पीछे हैं और ना ही इंडिया गठबंधन वाले, और इन सब के बीच है कई सवाल जिसका जवाब मौजूदा वक्त में बड़ी मुश्किल है। नेताओं के पास कुछ कहने को है तो वो सिर्फ दलीलें। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, हर की पैड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको ऑकवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है। उस स्थिति से देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। हाँ, ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार का भी, उत्तराखंड सरकार का भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कष्टप्रद है और इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए बहुत खराब होंगे। जब अस्पृश्यता, जिसको हम छुआछूत कहते हैं, उसको कानूनन भारत ने जो उसको समाप्त किया और उसको समाप्त हो हमारे हिंदू और सनातन में जो छुआछूत घर कर गई थी अंदर, उसके लिए कई महापुरुषों ने, जिसमें गांधी भी हैं, अपना जीवन लगा दिया। आज फिर से आप उसको प्रारंभ करने जा रहे हो और आप जिस भाव से भी कर रहे हो वो भाव खतरनाक है। इससे नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे, रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमान। धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से
वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कई किस्म की चीज़ें की जाती हैं और पहले भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तहसीलदार जाते थे, डिप्टी एसएसपी जाते थे, थानेदार जाते थे, सत्यापन होता था, रजिस्टर मेंटेन होता था और कहीं आवश्यकता पड़ी तो उनसे एक एक पत्र लिख कर भी लिया जाता था। और लेकिन किसी को पता नहीं चलता था और रजिस्टर कब घूमा, कब वो चले गए, कौन कहाँ पर है, उसकी जानकारी पूरी शासन के पास रहती थी, एलआईयू के पास रहती थी। लेकिन जो ये पोस्टर चिपकाने का विधि है, ये गंगा जमनी तहजीब को खंड खंड करने की, भारत के भाईचारे को खत्म करने की एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। इसमें सोच गलत है, इसमें इनकी नीयत गलत है, इसलिए ये कतई उचित प्रतीत नहीं होता है कि कोई अपनी जाति और धर्म को लिखे। आप क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आप जाति जनगणना का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप धर्म के नाम पर एड्रेस लिख के और पूरा पोस्टर लगाने की बात करते हैं। ये बीजेपी का जो दो रंगा झंडा है, दो रंगी इनकी नीतियां हैं, दोहरी इनकी चालें हैं, उसी का एक प्रतिरूप ये है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि जो कांवड़ यात्रा को लेकर निर्णय लिया गया है, पहले उत्तर प्रदेश में और अब उत्तराखंड में, कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो दुकानदार खाद्य सामग्री बेचते हैं, उन्हें अपना नाम और जो अपनी पहचान है वो उजागर करनी होगी, अपने ठेलों पर अपने नाम लिखना होगा। ये कितना वाजिब है? मिक्स्ड रिएक्शंस इसमें सामने आ रहे हैं। पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं, उस पर चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, लाइव जुड़ी हुई हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सत्यनारायण सचान, पूर्व अध्यक्ष सपा और राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका स्वागत है, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मी अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैम, आखिर क्या लगता है, क्या वजह है कि सावन आने के समय पर ये बड़ा फैसला लेना चाहे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उत्तराखंड में? देखिए प्रदर्शन जी, जिस तरह उत्तराखंड जो है वो करोड़ों करोड़ों लोगों की ये देवभूमि है, ये आस्था का केंद्र बिंदु है। उत्तराखंड, जिसका नाम ही देवभूमि उत्तराखंड हम कहते हैं, यहाँ पे लोगों की भावनाओं से जुड़ा ये उत्तराखंड है। और यहाँ अनेकों प्रकार के अनेक धर्म के लोग, अनेक संप्रदाय और मत के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि राजनीतिक, देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी उसके आगे ठेली दुकान, किसी भी रेहड़ी के आगे अगर अपना नाम लिखता है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप बताइए कि इससे पहले भी तो क्या कहते हैं, अनेक उसमें नाम लिखे, टैक्सी वाले टैक्सी में अपना नाम लिख के चलते थे, तो इसमें दिक्कत क्या है? यहाँ पे मैंने कहा ना कि किसी विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं होते तो वो जबरदस्ती चीजों को राजनीतिक तूल देने की वो करते हैं। और पहले कांवड़ यात्रा में देखा गया है कि जिस तरह से कई मामले जो सामने आए हैं, और अगर हिंदू धर्म के लोग भगवान शिव के इस महीने में अगर कांवड़ चलाने जाते हो, सात्विक भोजन की मांग करते हैं या अपने धर्म की, अपनी आस्था को लेकर वो कर रहे हैं, और तो इसमें दिक्कत कहाँ है? हर व्यक्ति को अपनी धर्म का वो करने का, आचरण करने का पूरा अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ है। तो अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और ये एक अच्छा फैसला, क्योंकि इससे पहले देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि इस फैसले के बाद कई लोगों ने अपने होटल्स के आगे, अपने सोशल मीडिया और तमाम अनेक माध्यम से देखा होगा कि अपने नाम चेंज किए हैं। पहले वो शुद्ध शाकाहारी लिखते थे, उसके बाद उन्होंने चाहे संगम होटल या XYZ लिखा है उसके आगे ना। तो इसमें दिक्कत क्या? हर आदमी स्वतंत्र है, जिसका जहां मन करे वो खाना खाए, जिससे जो मन करे वो कहीं से भी ले। ये तो किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। ये खाली आरोप लगाने से, क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ मुद्दा विहीन हो गई है, तो वो ऐसे मामलों में, और वो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं, जो प्रभु श्री राम के मंदिर में का न्योता ठुकरा देते हैं, वो पार्टी आज बात करती है कि ये आस्था का चोट पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत ही शर्म आती है कि जो कांग्रेस का जो चेहरा है, जो हाथी के दांत है कि खाने के और दिखाने के और है, ये जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और उसका एक खामियाजा भुगत भी रहे, लेकिन अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अरे इनके तो नेता खुद नेहरू जी कहते थे कि मैं जो है वो कर्म से
वो हूँ, ईसाई हूँ और खान पान से मुस्लिम हूँ और दुर्भाग्यवश मैं हिंदू हूँ। तो जो लोग ऐसी विचारधारा की पार्टी को लेके आगे चलते हैं वो किस हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये खाली राजनीतिक टूल देने के लिए जो है वो कांग्रेस और अन्य पार्टियां इस तरह की बात करती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है। अगर नाम लिखेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है बताइए। अगर जिसको जहां खाना है या जहां से सामान खरीदना है या जहां से सब्जी लेनी है या जहां से कपड़ा लेना है वो वहीं से लेगा ना। लेकिन ये इसमें स्वतंत्र की बात कहां से आ गई? ये तो आदमी स्वतंत्र है, ये संविधान ने अधिकार दिया है, तो इसमें तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। ये बेवजह राजनीतिक टूल देने का मामला है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, विपक्ष मुद्दा विहीन हर बार की तरह आप लोग आरोप लगाते रहिए, लेकिन आपके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं कि आप लोग कोई भी काम सरकार करे उसमें नुक्स निकाल लीजिए और फिर मुद्दा बना दीजिए। सही कहा आपने। इन्होंने मंदिर में सोना चोरी कर दिया, हम मुद्दावीन है। अंकिता हत्याकांड कर दिया, हम मुद्दावीन है। इन्होंने पेपर भर्ती लीक घोटाला किया, उसमें हम पे मुद्दावीन है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरे खत्म हो गए हैं, यहाँ कोई किसी को कभी भी गोली मार देता है, हम मुद्दावीन है। किस तरह मुद्दावीन बोलते हैं? महंगाई चरम पर है, कहाँ पहुंच गई महंगाई बताएं? 100 रुपए किलो टमाटर पहुंच गया, हम मुद्दावीन है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे कितने मुद्दों की लाइन लगी पड़ी है, पर भारतीय जनता पार्टी असल में मुद्दावीन है। अब कुछ रहा नहीं, खाली बैठे हैं, कोई काम धंधा है नहीं, चलो कुछ लड़ाई करवा दो, कुछ पंगे करवा दो, समाज में कुछ नफरत फैला दो। तो ये इन लोगों का काम है कि समाज में कैसे नफरत फैल सके, कैसे लोग एक दूसरे से लड़े। अच्छा आप बताएं, मुस्लिम इंसान नहीं होता, ईसाई मुसलमान इंसान नहीं होता, हिंदू और मुसलमान इंसान है तो सब इंसान है। अच्छा यहाँ फल की ठेली में तो नाम लिख दो आप कि हाँ ये इरशाद अहमद है, और जब ब्लड बैंक में जो ब्लड इतना सारा रखा हुआ है उसमें नाम लिखने के लिए बोला आपने कि ब्लड बैंक में नाम लिखो भाई मुसलमान का खून है, ये बोला? वो तो ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो तो शरीर के अंदर डायरेक्ट जा रहा है और उसका ही खून है, उसके खान पान से बना है, उस पर नहीं बोलेंगे आप, यहाँ पर बोलेंगे। अभी डेंगू हो रहा है, डेंगू आने वाला है, प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी तो फटाफट मुसलमान से ले लोगे, और यहाँ पर मुसलमान से फल मत खरीद लेना, ये बड़ा खतरनाक है। तो किस तरह की सोच रखते हैं? इस तरह की भावनाओं से देखिए परहेज करें। और प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इनका काम होता है भाईचारा को बढ़ावा देना, नफरत मत फैलाओ। इस तरह नफरत फैला के कब तक राजनीति करोगे? देख तो लिया अपना हाल आपने यूपी के अंदर, कितना नफरत फैलाई, क्या हाल हुआ आपका। और आज ये नहीं कह सकते आपकी कांग्रेस पार्टी किसका पक्ष रखती है। कांग्रेस पार्टी हर आदमी की पार्टी है, हर व्यक्ति की पार्टी है, हर गरीब की पार्टी है, उसका उदाहरण है। हम लोग जो अभी बद्रीनाथ सीट पर जीते हैं उसका उदाहरण है, हम अयोध्या जीते हैं उसका उदाहरण है। आप लोगों को तभी तो नकारा गया, इसमें शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और इस तरह की दो पैसे किस तरह हरकत कर रहे हो? इतने बड़े मुख्यमंत्री जी रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की नहीं करते, स्वास्थ्य की नहीं करते, प्रधानमंत्री जी वो बोलने को तैयार नहीं है। वहां बताए इतने आतंकवादी घुस गए, 370 हट गई आतंक मचा रहे बड़े कुछ दिनों पहले, अब तो आतंकवाद खत्म हो गया। नोटबंदी देखो कैसे कमर तोड़ दिया आतंकवाद की। बताएं हमारे सैनिक शहीद हो रहे, शर्म नहीं आती? या ठेले पर नाम लिखने की बात करते हैं और एक बार भी ये नहीं कहते कि वहां पे जो घटनाएं हो रही कैसे हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बोलना चाहिए इस घटना के ऊपर। आप लाल आंखें तो आपकी 2013 में बहुत थी, अब उन लाल आंखों का क्या हुआ? वो नीली पीली हो गई आंखें आपकी, डर गए आप। चाइना से डरते हैं आप, पाकिस्तान से कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए देश के अंदर नफरत मत फैलाएं, देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए, नफरत की राजनीति मत करो। अरे भाईचारा की करो, विकास की करो, डेवलपमेंट की करो, पर नफरत की मत करो। डॉक्टर सचान आपके पास आऊंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते आप लोगों ने भी पुरजोर विरोध किया है। आखिर जैसा लक्ष्मी अग्रवाल जी कहती हैं, आखिर दिक्कत क्या है? अपना नाम ठेली पे लिख दिया तो, अपनी पहचान बता दी तो। मैं लक्ष्मी अग्रवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कांवड़ कोई इसी वर्ष तो नहीं चली है। कांवड़ की एक हिस्ट्री है और बड़े सौहार्द पूर्वक जितने भी और सबसे अधिक आने वाले उत्तर प्रदेश में यहाँ और उत्तराखंड में तो हरियाणा के लोग दिल्ली वाले रास्ते से होते हुए आते हैं और उस दुकानों में वहीं पर वो चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो खाना खाते थे जी। और बड़े आराम से खाते थे। और दूसरा, मैडम अग्रवाल को ये नहीं मालूम होगा कि जब ये कांवड़ होता है तो मुस्लिम समाज के जो भी उनको तो अपनी बिक्री करनी है वह वहाँ बड़े अच्छी तरीके से वही खाना बनाएंगे जो कांवड़ यात्रियों को पसंद है और वहाँ खाते थे, कभी कोई जगह नहीं हुआ। और ये स्टेट जनित टेररिज्म उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने किया है।
आप एक ऐसा एक आदेश जारी करके डीआईजी के माध्यम से यहाँ पे किया गया, वहां तो मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आया उत्तर प्रदेश में, और आप ये एक्सपोज करना चाहते हैं उन लोगों को कि ये इस धर्म की दुकानें हैं, ये इस धर्म की दुकानें हैं। बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, ये पोलराइजेशन की राजनीति, और अभी इनको सबक सिखाया है देश ने पोलराइजेशन की राजनीति। इनको अयोध्या में सबक सिखा दिया, इनको बद्रीनाथ में सबक सिखा दिया, और केदारनाथ में और सिखाएंगे। केवल ये पोलराइजेशन की राजनीति करने, और आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप बताइए, दूसरा मेरा चार्ज है कि अगर कोई घटना, अगर किसी मुस्लिम समाज की दुकान जिसके वहां पर सागिर अली लिखा हुआ है, और अगर वहां काबिल आपकी कांवड़िए अगर वो देख लेते हैं कि सागिर की एक ठेली जा रही है, अगर उसको पलट दिया, अगर उसको मार दिया, हु विल बी रिस्पांसिबल? ये बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी और मुख्यमंत्री धामी रिस्पॉन्सिबल होंगे, इनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। और बेसिकली ये जो संविधान में ये ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म के आधार पर दुकानें बांट दीजिए। धर्म के आधार पर अभी तो समाज को बांट रहे थे, अभी दुकानें बांट रहे हैं समाज के। तो बेसिकली दे हैव नो राइट टू इशू दिस टाइप ऑफ ऑर्डर। ठीक है, प्रेम पंचोली जी आपके पास आऊंगी। एक ऐसे वक्त में जो आस्था का केंद्र है, और अभी से नहीं बहुत पहले से कांवड़ यात्रा चलते आए हैं, इस साल क्या आपको जरूरत महसूस हुई कि ऐसा कोई फैसला उत्तर प्रदेश में दिया जाना था या उत्तराखंड में लागू होना चाहिए था? देखो, जब धार्मिक बात होती ना किसी भी देश के अंदर, तो ये क्या करते हैं कि ये उस पूरे देश के अंदर एक जैसे बात हो जाती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज जैसे जो आपने बोला, मैं वही कहना चाहता हूँ। मेरे समझ में बात नहीं आएगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को क्या आवश्यकता पड़ी एक ऐसा फरमान जारी कर दें कि दुकानों पे लोग अपनी पहचान बताएं। ये तो एक परंपरागत यात्रा है, बहुत कई सालों से चल के आ रही है, पैदल लोग आते हैं। जब ऐसा है तो फिर पिरान कलेर से तो रास्ता है आने का। जो कांवड़ यात्री है वो पिरान कलेर होकर के भी आते हैं, वहां से भी रास्ता गुजरता है। तो इसका मतलब उनको तो हवाई यात्रा करनी चाहिए फिर ऊपर से। ये बड़ा एक फिनोमेना, मुझे पता नहीं, मैं समझ ही नहीं आ रही बात की कैसे इन लोगों ने इसको ये जारी किया है। अभी उत्तराखंड में भी यही ऑर्डर जारी हुआ है। मैं आपको अभी की घटना बताऊं 12 तारीख की, कि जोशीमठ में एक गांव है जिस गांव में बगड़वाल नृत्य हो रहा था, और उस नृत्य में एक व्यक्ति बीमार था जो ढोल बजाता था। वो नहीं जा पाया ढोल बजाने के लिए। गांव के लोगों ने मीटिंग की और उन ढोल बजाने वालों के 10 परिवारों को गांव से बाहर कर दिया। वो रास्ते पे नहीं चल सकते, वो पानी नहीं भर सकते, वो दुकान में नहीं जा सकते, वो टेलीफोन नहीं चला सकते। ऐसा फरमान गांव वालों ने दिया है। इस पे तो हमारी सरकारें चुप रहती है। और जो इस तरह की अब अपनी पहचान बताओ, जो एक परंपरागत रूप से यात्रा चलते आते हैं, वो जो क्या बोलते हैं शिव भक्त के रूप में आते हैं, पानी भर के ले जाते हैं, और कोई ऐसा नहीं है। अच्छा ये होता कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान जो हुड़दंग, जो अराजकता सामने आती है, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते कि कोई अराजकता न फैलाएं, कोई हुड़दंग न फैलाएं, उनकी पहचान के लिए काम किया जाता। तो उस तरह का काम हुआ है, सीधा दुकानदारों को लेकर के कि तुम अपनी पहचान बताओ। ये तो बिल्कुल तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के फरमान इस देश में, ये 21वीं सदी में अगर इस तरह के फरमान आते हैं तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आप जहाँ किधर रहे हो। एक तो आप चंद्रमा पे घर बनाने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल पाखंड और इस तरह के पाखंड के अंदर भी एक षड्यंत्र रच रहे हो। बिल्कुल। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये होता कि वो यात्रा बड़ी पीसफुली यात्रा होती, कांवड़ यात्रा होती, देश दुनिया के लोग उसको देखने आते हैं कि बाबरे अब तो भारत देश में कांवड़ यात्रा हो रही है, आधा भारत उसमें झुक जाता है। तो ऐसा अब तक का इतिहास सरकारों ने बनाया नहीं कि इंटरनेशनली उसको मीडिया उसको कवरेज करता। ये आते हैं, कई जगह हुड़दंग होती है, कई बार हरिद्वार, ऋषिकेश और यहाँ तक कि और सारे जो छोटे छोटे शहर इस यात्रा के रूट में पड़ते हैं, कई बार झगड़े हुए हैं, कई बार दुकानदारों के साथ मारपीट हुई है। तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे, है ना। तो हमें भी नहीं आ रहा समझ में। और अगर दूसरी राजनीतिक पार्टी इस बात का विरोध कर रही है तो उनको बजाय खुल करके सड़कों में आना चाहिए और इस बात को मनवाना चाहिए कि ये निर्णय ये हो कि हुड़दंग न हो, अराजकता न फैले, है ना। बिल्कुल इस तरह का निर्णय
आना चाहिए। जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगी मैम। ये जैसा कि सभी कह रहे हैं, ये कोई पहली बार यात्रा नहीं हो रही है, इससे पहले बार भी यात्रा हुई थी और तब प्रशासन के जो इंतजाम थे वो अलग थे। पहली बात तो ये भी रूल था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर शराब की दुकानें नहीं होंगी, मीट मांस की दुकानें नहीं होंगी, लेकिन वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, जब पहले भी यात्रा हुई थी उस वक्त प्रशासन ने कह दिया था कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में मांस नहीं बेचेंगे, या जो शराब की दुकानें हैं उनको कवर अप कर दिया जाता था। वो चीजें भी तो की जा सकती थी। फिर इस बार नेम प्लेट लगाना, पहचान बताना क्यों? प्रदर्शनी जी, कोई भी नियम, कोई भी आदेश ना तो एक दिन में पारित होता है और ना एक दिन में बनता है। और देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार का काम है कि वहां के जनमानस को सुविधाएं देना, वहां के जनमानस के अनुकूल माहौल बनाना। अब अगर जिस तरह से संगठनों ने, मान लीजिए हरिद्वार के या और अन्य क्षेत्रों के संगठनों ने, तमाम संगठनों ने आपत्ति जाहिर की, और आपत्ति ऐसे जाहिर नहीं करी कि खाली उनको कह दिया, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं उस चीज के कि हमारे साथ ऐसा होता है। और चूंकि सावन का महीना है और हिंदू की आस्था का ये पर्व है, ये जो महीना है ये भगवान शिव का महीना है, और अगर व्यक्ति अपनी आस्था के साथ मैंने पहले भी कहा है कि अगर हिंदू धर्म के लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना देना चाहते, इसमें हमने ये तो नहीं कहा कि भाई ये मुस्लिम है, ये जबरदस्ती वाली, मैंने कहा ना कि तूल देने वाली बात है, हिंदू मुस्लिम वाली बात ये अन्य पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। इनका चाल चरित्र जरा स्पष्ट है। मैंने कहा कि हमने ये कहीं नहीं लिखा है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये अन्य, ये दलित, ये ओबीसी। तो जब ये लिखा ही नहीं है, लेकिन ये हमारी अपनी विलिंग है, ये जनता की अपनी विलिंग है कि वो कहां से क्या करे। लेकिन जब वहां के संगठनों ने आपत्ति जाहिर की, विरोध जाहिर किया, तो सरकार ने कहा ठीक है। और जहां तक अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि आज से पहले भी कांवड़ यात्रा होती आई है, और आपने तमाम देखा होगा कि किस तरह से उस कांवड़ यात्रा के दौरान भी अनेकों मामले ऐसे आए जो हिंदू धर्म की आस्था पे चोट पहुंचाने वाले थे। तो अगर इसको देखते हुए सरकार ने कोई फैसला लिया है, तो हर वक्त सरकार की खाली राजनीतिक चश्मे से देखना हर चीजों को, तो ये कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना सही नहीं है। आप ही के जवाब में एक सवाल ये है कि आपने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि ये किसी एक धर्म के लिए है, लेकिन फिर आपने ये कहा कि जो समाज के लोग हैं उन्होंने विद प्रूफ शिकायत की है। तो शिकायत किसके? एक धर्म विशेष के खिलाफ शिकायत की है, तभी ये हुआ है। क्योंकि अगर ये हिंदू आस्था का केंद्र है, किसी हिंदू के खिलाफ तो कंप्लेन नहीं हुई होगी। अगर कंप्लेन हुई है तो कोई अन्य समाज ही होगा। तो उसी को मद्देनजर क्या रखते हुए ये फैसला नहीं लिया गया, अगर आप ही की बात पर जाएं तो? प्रियदर्शनी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई धर्म विशेष नॉनवेज खाता है और ये पूछता है कि ये झटके का, ये हलाल का है, तो क्या ये आपके धर्म की आस्था पे चोट नहीं थी? चोट नहीं होती है? तब तो कोई इस बात को नहीं कहता। लेकिन अगर आज हिंदू धर्म की आस्था को लेकर या लोगों की सुविधाओं को देख के लेकर या ये भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोगों को लेकर कोई फैसला लिया गया है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? और आइडेंटिटी छुपाने का मतलब क्या है? अपनी आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी आप जाहिर कर। ठीक है मैम, मैं आऊंगी आपके पास। यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कांवड़ मेले को लेकर ये जो फैसला लिया गया है कि अपनी पहचान बताइए, अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम और नंबर लिखिए, ये कितना वाजिब है। लगातार चर्चा रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने। स्वामी जी की सरकार है, वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती, वो सबके लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए नीतियां बनाती है और धरातल पे उतारती है। और यही कारण है कि विपक्ष के शीर्ष नेता भी उनकी खुले मन से तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी चुनाव की बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, तो इन्हें लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस समय कहा कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इनके नेता ये कह के इनके ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इनके नेता खुद हिंदुत्व को कहते हैं कि ये जो है आतंकवादी, भगवा आतंकवाद है। तो जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं, आपस में समाज में लड़ाने का काम करते हैं, इनकी तो नीति ही रही है फूट डालो और राज करो की। तो ये समाज को जो बांटने का काम करते हैं। उत्तराखंड की जो शांतवादियां हैं, उसमें ये जो मोहब्बत की दुकान के अंदर जो ये जहर घोल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। इनको अपने राजनीतिक चश्मे को हटाकर हकीकत को देखना चाहिए, ना कि लोगों के मनों में द्वेष की भावना। और जनता इस चीज को समझ रही है। ये कुछ भी कहें, ये सोच रहे हैं कि हमने बद्रीनाथ से जीत के बहुत बड़ा किला जीत लिया, और ये उत्साह नहीं, अति उत्साहित है। और यही दुर्भाग्य है कांग्रेस का। ये कह रहे हैं मंगलौर सीट, और मंगलौर सीट जो है मात्र हमेशा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां हमेशा अपनी जमानत जब्त कराती थी, आज मात्र 400 वोट से वो सीट हमने हारी है। और वो हार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लोगों को के माथे पे तो बल पड़ना चाहिए कि कांग्रेस की परंपरागत सीट को मात्र अगर 400 वोट से जीत रहे हैं, तो ये इनके लिए सोचने की बात है। क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा,
हाँ बिल्कुल, लेकिन वहां से जो काजी जी के फादर है वो भी काफी लंबे समय से, जब ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, बहुत टाइम तक वो मंत्री भी रहे। लेकिन वही मैं कह रही कि ये लोग, और आप देखिए जब 5 लोकसभा सीट हारे तो हार का क्रेडिट किसी ने नहीं लिया, लेकिन अगर बद्रीनाथ जीते तो उसमें होड़ लग गई कि ये मैंने जिताई, और ये अति उत्साह इनके पतन का कारण बनता है। तो जिस तरह से धरातल पे मुद्दों की राजनीति करे, ना कि ये धर्म के आधार पे लोगों को भिड़ाने का काम करे, ईर्ष्या लोगों के मन में भरने का काम करे, और ये कितना भी करते रहे, जनता इस चीज को समझ चुकी है और इनको आईना दिखा भी दिया है। तो अभी भी समय है, इनको संभलना चाहिए। बिल्कुल, इसी बात से हमारे साथ महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जुड़े थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सभी राजनीतिक दलों को ये नसीहत दी थी कि साधु संतों पर धर्म छोड़ दीजिए, हमारा काम है प्रचार प्रसार करना, आप अपनी राजनीति करें, तो कृपया धर्म को राजनीति से ना जोड़ें। ये उन्होंने स्पष्ट जो है उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान था और नसीहत थी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर जो ये पूरा माहौल बन रहा है और आप लोग कह रहे हैं, खुद आपके वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी ये बात को कह चुके हैं कि ये गलत है, आप एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये बात नहीं मान रही है और बीजेपी का कहना है कि आप बेवजह उस बात को तूल दे रहे हैं। देखिए, भाजपा का नेता मतलब हिंदुत्व का ठेकेदार, तो हिंदुत्व के ठेकेदार बने पड़े हैं, हिंदुत्व का ठेका इनका हो गया, धर्म गुरुओं का अनादर कर रहे हैं। आप देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हमारे आचार्य धर्म गुरु हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उन्हें क्या क्या लिख रहे हैं। अरे आप धर्म के लिए नहीं, आप लोगों को जो बनाया है देश चलाने के लिए बनाया है। आप एक राजनीतिक पार्टी है और धर्म को चलाना हमारे ऋषि मुनियों का, जो हमारे इसके लिए बने हुए हैं, उनका काम है। आप लोग उस पर टेंशन मत लें। और जो नफरत फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, खुद नफरत फैला रहे हैं, क्या हमें रहे बताएं, इसका सीधे सीधे मतलब क्या है कि मुस्लिम की ठेली से आम सेब वगैरह जो भी बेच रहा है मत कर दो। इसका मतलब यही तो है। जब कांवड़ की पूरी भीड़ जा रही होगी और कहीं पे एक मुस्लिम अपनी ठेली में लिखा होगा आरिफ आम वाला, तो क्या ये उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे? जाते हुए कमेंट भी हो सकते हैं उसके ऊपर, हो सकता है कोई चीज फेंक दे उठाकर, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों आप नफरत में डाल रहे हो मेरे उत्तराखंड को? अच्छे खासे उत्तराखंड को नफरत में क्यों डालने का काम कर रहे हो? उत्तरकाशी में लड़ाई करवा दी, कहीं आप दंगे का, मतलब बैठे बैठे कुछ काम नहीं तो चलो पंगा ही करवा दो। इनका काम ही यही है, किस तरह नफरत हो, पार्टियों के अंदर नफरत। और कभी लक्ष्मी मैडम बोल रही थी कि जो है कांग्रेस पार्टी जो है का पतन हो रहा है, अपने कारण से पतन हो रहा है। अरे चलो, हमारा पतन अपने कारण से हमारा ही तो हो रहा, भारतीय जनता पार्टी दूसरे का पतन कर रही है, वो दूसरे को मरवा रही है, दूसरे की पार्टी तोड़ रही है। क्यों कर रहे हो इतनी नफरत की राजनीति? जनता अब एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, जनता समझ चुकी है। हाँ, कुछ अंधभक्त है जो कांग्रेस शासन काल के नौकरी लगे थे और पेंशन ले रहे हैं, वो आज इस तरह की बातों को, मैसेजों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो नफरती मैसेज फैल रहे हैं। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का काम है राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, राज्य के अंदर नफरत ना हो। अरे मुस्लिम कहाँ जाएगा बताएं, कहाँ ले जाओगे मुस्लिम को? वो भी इसी देश का नागरिक है, उसे भी तो रहने का, जीने का अधिकार है, कि उसे जीने का अधिकार भी छीन लोगे? वो जो भी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई है और एक दूसरे पर के समय में सब काम आते हैं। हर किसी का काम बटा हुआ है। मुस्लिम ठीक है, सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहा, आपके बड़े बड़े मकान बनते हैं, बेचारा वो पीओपी कर रहा है, ऊपर फोर सीलिंग कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो वेल्डिंग का काम कर रहा है, वेल्डिंग करके आपके घर की मरम्मत कर रहा है। अरे आपके लिए अच्छा ही तो कर रहा है, लेकिन नफरत क्यों फैला रहे हो? उसका नाम चाहिए कि नफरत कैसे हो, कैसे कांवड़ वाले बोले कि देखो मुस्लिम, देखो ये मुस्लिम। इस तरह काम मत करो, भाईचारा बनाने का काम करो और ठेकेदारी मत करो धर्म की। धर्म की ठेकेदारी तो हमने आप लोगों को देख ली। मंदिर में गए तो सोना चोर दिया, अयोध्या में गए तो मंदिर ऐसा कच्चा बना दिया, उत्तराखंड में एक अभी पड़ रहा था, रुद्रप्रयाग में पुल बन रहा था, वो पहले ही गिर गया क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड, आपका घोटाला इलेक्ट्रल बोर्ड जो है वो बीच में आ गया। तो इस तरह की नफरत की राजनीति बंद करो, भाईचारे की राजनीति करो। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और भाईचारे से अगर आप देखेंगे तो उन्नत जरूर राज्य उन्नति करेगा, देश उन्नति करेगा। नहीं तो जो है विदेशी ताकतें जो है हम लोगों की तरफ देखो घात बनाकर बैठी हैं, आतंकवादी हमले करा रहे हैं, बताएं देश के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ये नहीं होने चाहिए, देश के अंदर माहौल अच्छा होना चाहिए और हम इसके लिए चाहते हैं कि सबको एक रखो और विकास की बात करो। आप अस्पतालों की व्यवस्था करो, आप स्कूलों की अच्छी व्यवस्था करो तो सबको खुशी होगी। पर आप नफरत फैलाना, कुछ नहीं मिला तो चलो नाम ही लिख दे, इससे क्या अच्छा क्या फायदा मिलने वाला है? एक फायदा बता दो कि इस चीज से ये फायदा मिल जाएगा। अरे अब वो उसमें हलाल कहां से आ गया? आम में हलाल कहां से आ गया? आम की ठेली में
लेकिन पता नहीं कोई भी, अब आप तो प्रवक्ता हैं, आप तो बोलेंगे अपनी पार्टी के बचाव में, मन से तो आपको भी लग रहा होगा कि गलत कर रहे हैं, कि नफरत तो आप भी नहीं चाहती होंगी, लेकिन मन से आपको भी बुरा लग रहा होगा, पर क्या करें, आपकी पार्टी का डिसीजन है, आपको उनका पक्ष रखना है, आप उनका पक्ष रख रहे हैं। ठीक है प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर इस बात से, इस पूरे वाक्य से एक चीज समझ में आती कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लचर व्यवस्था है, क्योंकि अगर धार्मिक स्थल है, पहली बात जहाँ धार्मिक यात्रा हो रही है वहां पर मांस मदिरा किसी भी प्रकार का इस तरह से सेवन नहीं होना चाहिए, ना बिक्री होनी चाहिए, कि ऐसी रोक लगाई जाए चाहिए। और अगर नाम की बात ही है, नाम उजागर ही करना है, तो फिर वेरिफिकेशन की बात भी आती है कि ऐसे कैसे हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे कि लोग नाम बदलकर, पहचान छुपाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और प्रशासन को भनक तक नहीं है। देखो, मैंने एक चीज अभी पहले भी बोला था कि हमें कांवड़ यात्रा को इतना सुंदर बनाना चाहा था कि जिसका अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक पहचान होती और लोग, पूरी दुनिया के लोग कांवड़ यात्रा को देखने आते, उस पर रिसर्च होती कि कैसे नंगे पांव लोग चल रहे हैं, इतने दिनों तक लगातार नंगे पांव पैदल चल रहे हैं, कपड़ा ज्यादा पहना हुआ नहीं, बदलने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, जो बदन पे एक गमछा और एक लंगोट जो पहनी हुई है उसी पे लोग इतने दिन तक यात्रा कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक यात्रा है। इस यात्रा में आप जो पाबंदी की बात करेंगे कि उसकी दुकान पे फलाना बोर्ड लगा दो, उसका दुकान, उसकी दुकान का शटर बंद कर दो, ये आज के युग में ये बहुत समीचीन नहीं है। जी। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि हमको जो भी यात्राएं हैं, किसी भी धर्म और किसी भी जाति धर्म की जो भी यात्राएं, उसको हमको खुशहाल बनाना है। हाँ, आमतौर पे जितने भी धर्म है पूरी दुनिया के अंदर, वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। हिंसा उसमें कहीं नहीं है, उसको उस पे आप किसी बंधन में नहीं बांध सकते हैं। और जब आप उसको जितनी बार बंधन में बांधोगे उतनी बार उसमें ज्यादा चीजें सामने आती है, अब अराजकता सामने आती है। मैंने कहा कि मैं एक दिन पिछले साल की कुछ साल पहले की बात, 2007 की बात है, मैं जब हरिद्वार से देहरादून आ रहा था तो हमारी जो बस है, रोडवेज की बस है, वो फंस गई वहां पर, तभी फ्लाईओवर नहीं थे बने हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह 6 बजे पहुंचा देहरादून, रात भर बस में ही बैठा रहा। वो बस न तो पीछे जा पाई ना आगे जा पाई, इतनी कांवड़ यात्री आ गए। किसी ने अपनी मोटरसाइकिल जंगल में घुसा दी, किसी ने कहीं घुसा दी, कोई रास्ता नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि एक प्रॉपर रास्ता बनाया जाए, एक ये यात्रा खुशहाल बनाया जाए, इस यात्रा को सजाया जाए, और जो यात्रा में जो लोग आ रहे हैं उनको भी लगे कि हाँ, हम कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। और जो 2-4 बीच में इस भीड़ में जो अराजकता फैलाते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं, उन लोगों की पहचान की जाए। उसके लिए बाकायदा प्रशासन, कानून सतर्क रहे। लेकिन इस तरह का फरमान जारी करना कि दुकानें बंद करो, ये करो, सो करो, तो आप लगाओ यूपी से जब यात्रा गुजरती है, कई मोहल्ले, कई गांव ऐसे पड़ते हैं जो हमारे मुस्लिम समुदाय के हैं, दूसरे समुदाय के हैं, वाल्मीकि समुदाय के हैं, अलग अलग समाजों। ये तो रंगीन देश है ना, ये तो गुलदस्ता है इस देश के अंदर, और ये इसको सजाने का काम हम सब लोगों का है। तो अब जितनी जगह से यात्रा गुजरेगी फिर उतनी जगह से उनको अपना बोर्ड बदलना पड़ेगा या घर बदलना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, सीधा सीधा। अच्छा हो कि इनको संविधान पढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता था कि योगी जी बहुत विद्वान आदमी हैं, और अपने जो नौजवान मुख्यमंत्री हमारे धामी जी बहुत विद्वान आदमी, की उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। धामी जी ने तो लॉ की पढ़ाई की है ना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध क्यों जा रहे हो? तो कहीं लगता है कि हमारा संविधान कहीं है ही नहीं, जो चाहे वो फरमान जारी कर दो। ये बताए तो सही कि इन्होंने कैसे एक संविधान के अंदर कहां लिखा हुआ कि इस दुकान पे फलाना हटा दो और अपनी जाति दिखाओ, अपनी पहचान मतलब अपनी जाति दिखाओ। यही तो है बात। तो जब आप पहचान कर रहे हो, जातिवाद को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हो, संविधान में जब समता की बात लिखी है, आप समता पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसलिए तो आप लोगों को सत्ता सौंपी है। कॉन्स्टिट्यूशन यही तो कहता है कि जो समाज में गलत चीजें हैं उसको सुधारो सत्ता में रह करके, और वो कई सारी चीजों से सुधरेगी, वो कानून से भी नहीं सुधरेगी। आपको लोगों को सुविधा देनी पड़ेगी, सुविधाओं से बहुत सारी चीजें सुधरेगी। समाज में प्यार मोहब्बत बढ़ाना पड़ेगा, तब सारी चीजें सुधरेगी। डॉक्टर सर, वो एक्टिविटीज में आना पड़ेगा। जब इस तरह का फरमान आएगा तो किस कांवड़ यात्रा से क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर आप? वो तो सब रस्सी के अंदर बंधे हुए सब लोग, फिर जो उनको देखने वाले उनको भी आप अपने आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी, जो उनको सुनने वाले उनको अपने अपना कान बंद करना पड़ेगा। तो ये जो मजाक की गई है, मुझे लगता है कि अच्छा हो कि समय रहते उसको ठीक किया जाए, रास्ते ठीक करो। कांवड़ में जितने भक्त आते हैं उनको सुविधा दो बढ़िया। कई ऐसे गरीब आते हैं उस यात्रा में कि जिनके पास ढाबों में खाना खाने का पैसा नहीं रहता है, बड़े ढाबों में। कुछ लोग तो लंगर लगाते हैं, लंगर में भी नहीं लग सकते क्योंकि उनकी जान पहचान वाले वहाँ है नहीं, तो उनको ठेली में खाना अच्छा लगता है। बेचारा 5 रुपए में खा लिया, आज का दिन कट जाएगा, कल वापस चले जाएंगे। क्योंकि धार्मिक भावना एक ऐसी भावना रहती है, उसमें लोग भूखे भी चलते हैं।
तो ये आप जो ये मजाक कर रहे हैं समाज के साथ, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सुविधाएं बढ़ाने की बात है, अच्छी सुविधा बढ़ाने की बात है, उसको और अच्छा मतलब बहुत इंटरनेशनल बनाने की बात है। तो उसको इंटरनेशनल बनाए कि ऐसी यात्रा दुनिया में कहीं होती है कि जो इतने दिनों तक पैदल चलते हैं और एक लोटा, एक आधा लीटर भी पानी नहीं आता उसमें, और उस पानी को ला करके फिर शिव जी के मूर्ति पे चढ़ाते हैं पैदल चल करके। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है, उसकी व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। डॉक्टर सचान, जब विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है या कोई भी ऐसा मुद्दा होता है तो पलटवार आप लोगों पर भी होता है कि आप भी कहीं ना कहीं एक पक्ष के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए दूसरा पक्ष जो है आहत होता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं लक्ष्मी अग्रवाल जी को ये कहूंगा जी कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों को ये कहें कि शिव का जो दर्शन है उसको पहले समझें। शिव की बारात में मैं समझता हूं कि उस समय हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था, और उनकी बारात में गरीब अमीर विभिन्न लोग वहां वो शामिल थे। तो बेसिकली क्या है कि ये हिंदू धर्म को नहीं जानते हैं, सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, और सबसे बड़े सनातनी बनते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कांवड़ कोई आज की नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी ये पिछले क्या, मुझे खुद नहीं याद आ रहा है कि ये कब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई होगी, और कभी भी इस तरीके का फरमान किसी भी सरकार ने जारी नहीं किया। और ये जो फरमान जारी किया है उत्तर प्रदेश में पुनः इस वजह से जारी किया गया है कि वहां 10 उपचुनाव होने हैं, यहाँ उपचुनाव नहीं होने हैं जी। लेकिन ये जो कहते हैं कि अभी हमें बताया कि मुझे भी मालूम है कि हमारे धामी जी ला के ग्रेजुएट हैं। संविधान में व्यवस्था है कि अगर ये इनको ये ध्यान नहीं है कि जब जैन एक मुस्लिम के नाम की कंपनी बना करके बीफ एक्सपोर्ट करता है तब ये चुप रहते हैं, तब उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा भी ले लेते हैं। और बेसिकली ये इनके हिंदुत्व का जो मुखौटा और हिंदुत्व का मुखौटा इस 2024 में उतार दिया गया है, और उतार इस वजह से दिया गया है, इसी वजह से ये 240 पे सिमट गए। और अब मैं समझता हूँ कि इनका जो स्यूडो हिंदुइज्म है, और ये मैं लक्ष्मी अग्रवाल जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो उसमें, क्योंकि खुराफाती भी होते हैं, उसमें आस्थावान भी होते हैं, लेकिन कुछ उसमें इस तरीके के भी होते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कई घटनाएं, अभी 3 दिन पहले हैदराबाद में घटना हो गई। एक जो गाड़ी से जा रहा था अपनी कार से, उसकी कार एक जो कांवड़ लिए जा रहा था उस पर टक्कर हो गई और वो पानी छलक गया। अब उसको जितने लोग मिलकर के कांवड़ साथ उससे पिटाई की, और पिटाई करने के बाद कांवड़ वालों के उनके ऊपर कोई वो नहीं हुआ, बल्कि उससे पुलिस ले गई और समझौता कराया कि समझौता कर ले। तो बेसिकली क्या है कि ये एक जो बहुत बड़ा, और मैं तो अब भी कहता हूँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कि अपने इस आदेश को, ये जो एक स्टेट जनित टेररिज्म है, इसको आप वापस कीजिए। इसके दुष्परिणाम होंगे, अगर घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बिल्कुल। लक्ष्मी अग्रवाल जी, फिर सवाल वही उठता है कि क्या हमारे पास मुद्दे खत्म हो गए? जो आप कांग्रेस के लिए कह रही हैं वही चीज आपके लिए भी लागू हो सकती है कि वहां पर व्यवस्थाओं की बात होनी चाहिए, सुरक्षा की बात होनी चाहिए, किसी प्रकार का अराजकता ना फैले, इसलिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन को चिन्हीकरण करना चाहिए अपने स्तर पर। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप लोगों को मैंडेटरी करें कि आप अपनी पहचान बताएं। वो लोगों की चॉइस है, बाय चॉइस उनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, कुछ चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। देखिए प्रदर्शनी जी, आपने अभी कहा है कि उन लोगों को बाय चॉइस है कि वो क्या करें। मैं यही तो कह रही हूँ कि जो आम जनमानस है, जो कांवड़िया, उनकी भी बाय चॉइस उनकी भी है कि वो
क्या करेंगे उन पे निर्भर करता है। और मैं कह रही हूँ कि देखिए उत्तराखंड देवभूमि और ये चारधाम जो यात्रा है वो एक बहुत बड़ा, मैंने कहा ना कि देश विदेश के श्रद्धालुओं को भी एक आस्था का केंद्र है। अब आप बताइए कि चारधाम यात्रा में क्या मुस्लिम्स की शॉप नहीं होती है या अन्य वर्गों की शॉप नहीं होती है, वहां खाली हिंदुओं की शॉप होती है। तो ये बेवजह तूल देने वाली बात है। तब तो क्या वहां पे उन्होंने कहा है कि इस तरह से होना चाहिए, जब कुछ अभी अभी एक हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि अराजक तत्व भी होते। पिछले साल भी कुछ उत्तराखंड में ऐसी कितनी घटनाएं हुई थी जहाँ पे कि इस तरह के मामले सामने आए थे, और वो कुछ मामले तो प्रशासन की सूझबूझ से वो आगे नहीं बढ़े। लेकिन अगर प्रशासन अपने स्तर पे चाक चौबंद है, खुद एसएसपी अपना जो है ग्राउंड जीरो पे जाके उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मैंने कहा कि ये उत्तराखंड में धामी सरकार जी की सफलता है, उनकी सुविधाओं है कि आज जो चारधाम यात्रा को देख लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जितने पूरे साल भर में आते थे 3-4 महीने में श्रद्धालु का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा यहाँ पे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ अगर यात्राएं हो रही हैं, अच्छी बात है कि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर संख्या श्रद्धालुओं की संख्या है। लेकिन आपने कहा कि चारधाम यात्रा में भी मुस्लिम की दुकान होती है, तो क्या इस चीज को चारधाम यात्रा में क्यों नहीं लागू किया गया? वहां पर ये क्यों नहीं कहा गया कि आप अपनी नाम आइडेंटिटी उजागर करिए? ये सिर्फ और सिर्फ कावड़ मेले के लिए ही क्यों? मैंने प्रियदर्शनी जी, मैंने पहले भी कहा है कि ये किसी धर्म विशेष को लेके नहीं, जैसे कि अन्य विपक्षी दल इस बात को बार बार तूल दे रहे हैं। उसमें ये मैं अभी आपने ही कहा है, और सही बात ये है कि आप ही क्यों तूल एक धर्म विशेष को दे रहे हैं? आप उस चीज को सोच ही क्यों रहे हैं? आप, मैंने कहा ना कि कोई अगर अपनी आइडेंटिटी लगा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है उसमें? अगर आप जानबूझ के इस चीज को विपक्ष तूल दे रहा है कि इस तरह से हो, अगर शासन प्रशासन जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आते हैं, अगर यात्रा सुगम हो, सुचारू चले, सबको एक सही ढंग से व्यवस्था हो, अगर उस व्यवस्था के मद्देनजर देखते हुए ये कदम उठाएंगे तो आपको दिक्कत क्या है? आप नहीं चाहते कि कांवड़ यात्रा सुखद हो, सफल हो? क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ से पूरे देश भर में एक मैसेज जाए? और जिस तरह की घटनाएं पहले होती आई है, अगर उन घटनाओं को विराम इस फैसले से लगा है तो इसमें उसको स्वागत करना चाहिए, ना कि इसको जबरदस्ती तूल देना चाहिए। अभी क्या कहते हैं, आशीष जी कह रहे थे कांग्रेस की प्रवक्ता की यहाँ पे तमाम मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे गिनवा रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे गिनवा रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे गिनवा रहे, तमाम मुद्दे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी हमारी सरकार, तो मैंने कहा कि वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबके लिए काम कर रही है, बराबर काम कर रही है, क्योंकि हम एकात्म मानवता के आधार पे सिद्धांत पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हम सबसे अंत्योदय के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। लेकिन आपकी सरकार, आप भूल गए कि उस समय क्या होता था कि बिल्कुल मैं आंखें बंद कर लूंगा और ना खाता ना वही जो फला फला कहे वही सही। आप भूल गए अपने भ्रष्टाचारों को। आप कैसे दूसरों पे, जिसके घर कहते क्या कांच के होते, वो दूसरे पत्थर नहीं फेंकते। हमारे भ्रष्टाचार, हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारे सरकार में ना भ्रष्टाचार है, हम लोगों की जन हित के मुद्दों पर हम काम करते हैं, उसको धरातल पे उतारते हैं। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। आशीष नौटियाल जी, ये जो पूरा मुद्दा अब गर्मा गया है, जैसे बीजेपी कह रही है कि आप बेवजह तूल दे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी लक्ष्मी जी ने कहा उत्तराखंड देवभूमि है, और हमें पता है आप धर्म के ठेकेदार भी हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार भी हैं, तभी तो अपने मंदिर में चोरी कर ली, सोना चोरी कर लेते हैं। केदारनाथ जैसा मंदिर, हमारा जो आस्था का केंद्र है, उसको कहते हैं दिल्ली में बना लेंगे, 6 महीने वहीं दर्शन हो जाएंगे, कुछ चंदा इसके नाम पे दिल्ली में खा लेंगे। आप केदारनाथ की जो आस्था को है उसको कम करना चाहते हैं। शंकराचार्य का आप अपमान कर रहे हैं। हम तो वहां भी आपको बोले, हमने सिर्फ यहाँ नहीं बोला आपको, हमने मंदिरों में भी आपको बोला। जब मंदिर के अंदर चोरी हुई तब भी बोला, और मंदिर का जो आप वहां ले जा रहे थे यहाँ से दिल्ली, उसकी फ्रेंचाइजी खोलने का काम कर रहे थे, हमने तब भी बोला ये फ्रेंचाइजी नहीं खोलने देंगे आपको मंदिरों की। तो हमने वहां भी आपको टोका। ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं भाईचारा देश के अंदर बना रहे, और निश्चित बना रहना चाहिए। आप सबको एक भाव से देखें ना, एक नजर से देखें, सबका साथ सबका विकास, एक नारा लगाने के लिए आप करें तो सही इसके लिए काम। सिर्फ नफरत, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये सही, ये बंद करो। इस ड्रामेबाजी को अब देश, मुझे लगता है, बहुत अच्छी तरह समझ गया है। कुछ अंधभक्त टाइप के लोग हैं थोड़ा बहुत बचे हुए, जो आपकी 2 पैसे की हरकतों से खुश होते हैं, लेकिन वो भी अब आने वाले टाइम पे आपको समझ जाएंगे, और धीरे धीरे आने वाले चुनाव में देखना आपकी पॉलिसी को लोग कितना पसंद करते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर सचान, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी सर। तो यहाँ पर संपर्क टूट गया है। प्रेम पंचोली जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगे सर। तो यहाँ पर संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो चर्चा हुई है, आज चर्चा हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर कावड़ मेले को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। पहले
यहाँ पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया कि अब जितने भी खान पान वाली जगह है, खासतौर पर ठेलियां है, रेडी पटरी वाले हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हें अपना नाम पहचान उजागर करना होगा। खासतौर पर अपना टेलीफोन नंबर भी वहां लिखना होगा ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे यात्रियों के बीच। अगर शुद्ध शाकाहारी खाना है तो पहले से पता चल जाए कि कहां पर उन्हें जाना चाहिए। यही चीज उत्तराखंड में भी लागू होने वाली है, लेकिन विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं समाज में विभाजन हो रहा है। ये गलत फैसला है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जब यात्रा शुरू होती है कितना कारगर ये कदम दोनों सरकारों द्वारा जो उठाया गया है वो साबित होता है और इसके आने वाले परिणाम क्या होते हैं।